लियांगजी डॉक्टर हाउ से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं भ्रमित हो गया था। इसके बाद लियांगजी प्रिंसेस एरी को देखता है जो कि बेहोश पड़ी थी और वो पूछता है कि प्रिंसेस एरी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर हाउ बताते हैं कि प्रिंसेस एरी ने अपनी एनर्जी तुम्हें देकर तुम्हें बचाया है। इसके बाद लियांगजी सभी लोगों से कहता है कि आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, इसीलिए आप लोग अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं तब तक प्रिंसेस एरी का ख्याल रखता हूँ। तो मिस लीना लियांगजी से कहती है कि तुम अभी भी काफी कमजोर हो, इसलिए अपना भी ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं और लियांगजी प्रिंसेस एरी को बिस्तर पर लिटाता है और वो प्रिंसेस एरी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच सी गॉड का आशीर्वाद है। इसके बाद लियांगजी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा प्रिंसेस एरी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी प्रिंसेस एरी की पूरी बॉडी में फैल जाती है और ये प्रिंसेस एरी की बॉडी को अंदर से हील कर रही है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरी को देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि आज प्रिंसेस एरी ने मेरी जान बचाई है और उन्होंने मुझे अपने वाटर एलिमेंट की पावर भी दे दी। अब मुझे मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर एलिमेंट होने का एहसास हो रहा है, वो भी ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ। अब मेरी बॉडी में 3 टाइप्स की पावर महसूस हो रही है जो कि फिजिक्स ऑफ म्यूजिक ही एंड जिन है, हिंदी में बोले तो ग्रास, वाटर एंड आइस। इसके बाद लियांगजी बोलता है कि अब मुझे उस मास्क वाले आदमी के बारे में पता लगाना है कि वो कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम क्रोकोडाइल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि पिछली रात टूटी हुई दीवार को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी फ्लेम आर्मी और लुटेरों का खतरा टला नहीं है। वो लोग यहाँ दोबारा अटैक करें उससे पहले इन लोगों को इस जगह को ठीक करना है। इसके बाद हम सेंगजुलम को देखते हैं जो कि ब्लड शार्क यानी प्राउड फैमिली से कहता है कि हमारा काम हो गया है, अब तुम लोग अपना काम करो। इसके बाद प्राउड फैमिली का चीफ अपने सभी लोगों को इशारा करता है, जिसके बाद वो लोग अपने सामने रखे हुए पत्थरों को उठाकर उस टूटी हुई दीवार के ऊपर ले जाते हैं और वहां पर अपनी मैग्मा पावर का यूज करके उन पत्थरों को लावा में बदल देते हैं और वो लावा उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। जिसके बाद वो लोग पानी के जरिए उस लावा को ठंडा कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा आता है जो सभी लोगों से बोलता है कि खाना आ गया है, आप लोग खाना खा लीजिए। जिसके बाद हम सेंगजुलम को देखते हैं जो बोलता है आज तो मैंने बहुत काम किया है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि खाने को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अब हमें खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी और चीज की, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने सब कुछ संभाल लिया है। इसके बाद वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर सभी लुटेरों को कैद करके रखा गया है। यहाँ पर लियांगजी लुटेरों के सरदार के पास आता है क्योंकि उसे उस मास्क वाले आदमी के बारे में जानना था कि वो कौन है, लेकिन लियांगजी उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लियांगजी सोचता है कि ये लोग आसानी से कुछ भी नहीं बताएंगे, मुझे कुछ और करना होगा। इसके बाद वो मेडिसन विलेज के एक आदमी को इशारा करता है, जिसके बाद वो आदमी लुटेरों के पास जाता है और उनको अपने हाथ में एक पाउडर दिखाकर कहता है क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है? ये हमारे क्लैन के द्वारा तैयार किया गया एक नया मेडिसिन है। इसके बाद वो जैसे ही उसमें फूंक मारता है तो उसके अंदर से एक पाउडर चारों ओर फैल जाता है और ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि लाफिंग गैस है, जिसकी वजह से हंसते हंसते इनके पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद वो मेडिकल क्लैन का आदमी उनको बताता है कि अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं बताया तो तुम इसी तरह हंसते हंसते मर जाओगे। तभी उनका लीडर बोलता है मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है। तभी लियांगजी बोलता है क्या तुम कुछ बोल रहे हो? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसके बाद लियांगजी फिर से मेडिकल क्लैन के आदमी को इशारा करता है, जिससे वो उस लाफिंग गैस की स्मेल को वहाँ से हटा देता है, जिससे वो दोनों लुटेरे वापस से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद लियांगजी कहता है कहो क्या बताना है तुमको? तो वो लीडर बोलता है रुक जाओ मैं बहुत थक गया हूँ, रुक जाओ। इसके बाद लियांगजी कहता है तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, जबकि चैंग टियान हाफ स्टैक वॉक तक पहुंच गया है, जबकि तुम्हारी गैंग के सभी डाकू 3rd रैंक पर हैं। तो वो लुटेरा बताता है कि हमारा लीडर टायरेनिकर फॉरेनर है और अभी तक उसने पॉइंट ऑफ फेरी को भी अचीव नहीं किया है। तो लियांगजी सोचता है मतलब मुझ पर हमला करने वाला चैंग टियान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लीडर में कोई डिफरेंट एबिलिटी तो होगी, वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा। तभी वो लुटेरा बताता है कि हमारे लीडर में से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो इतनी तेज होती है कि कोई भी उसे सूंघकर बेहोश हो सकता है और हमारे लीडर देखने में हमेशा बीमार ही लगते हैं। इसके बाद लियांगजी उसी मास्क वाले आदमी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी था और जिस तरह से ये लोग अपने लीडर के बारे में बता रहे हैं ये तो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है।
इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो चैंगटियान है या नहीं। अब मैं तुम्हारे लीडर के बारे में बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मुझे अभी फ्लेम डीमन आर्मी के बारे में पता लगाना है कि उनके ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं। जिसके बाद लियांगजी अपने हाथ में एक मैप को देखने लगता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना।